आप जीवन में आ रही सारी समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो 19 दिसंबर 2025 को जिस दिन शुक्रवार है, उस दिन पुष्य अमावस्या पड़ रही है और उस दिन हमें क्या ऐसा खास कुछ उपाय, कुछ पूजा पाठ, कुछ मंत्र जाप, कुछ दान करना चाहिए जिससे जो पितरों की वजह से जीवन में परेशानी आ रही है या कुंडली में हमें पता नहीं है पितृ दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से होता क्या है पहले मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपकी भी कुंडली में पितृ ऋण दोष लगा हुआ है तो हो सकता है कि घर में संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, आप व्यापार कर रहे हैं, बार बार बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, मतलब या जॉब कर रहे हैं तो बार बार जॉब छूट रही है, मतलब जीवन में विभिन्न तरीके की परेशानियों से आप घिरे होते हैं, कहीं ना कहीं आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, यही कारण है कि हो सकता है कि आपके कुंडली में अगर पितृ ऋण लगा हुआ है, पितृ ऋण से आप ग्रसित हैं, पितरों की कृपा नहीं मिल रही है, जिसके वजह से विभिन्न तरीके की बाधाएं आ रही है। आप के घर में ज़्यादातर लोग बीमारी से परेशान हैं, कर्ज को लेकर परेशान है, नौकरी लग रही है, छूट रही है, आप कहीं अस्थायी नहीं है। अगर हम व्यापार भी कर रहे हैं तो व्यापार में हमें मुनाफा नहीं मिल रहा है, बार बार घाटे का सामना करना पड़ रहा है, कर्ज की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुत ही 2 दिन के बाद का शुभ मुहूर्त आ गया है, जिसे हम पुष्य अमावस्या के नाम से जानते हैं, क्योंकि शनिदेव अभी अपने गुरुदेव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जी, उनके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उस दिन हम क्या ऐसा पूजा पाठ, दान पुण्य करें कि जिससे जीवन में जो ये समस्या आ रही है, किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब विभिन्न तरीकों से आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कौन सा ऐसा पूजा पाठ, उपाय, दान हम क्या करें जो है आने वाला समय हमारे लिए अच्छा रहे और पितरों की कृपा पूरी साल भर हम पे मिलती रहे, बरसती रहे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो अच्छी अच्छी जानकारी और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपसे भी कहीं अच्छी जानकारी मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो भी पितृ ऋण से परेशान है, या जो मैंने समस्याएं बताई हैं आपके जीवन में भी आप इन समस्याओं से परेशान हैं, तो पौष अमावस्या के दिन यानी शुक्रवार को ये उपाय करके आप जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे और पितरों की कृपा आप पे बरसनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। जी हाँ, तो शुक्रवार का दिन पौष अमावस्या शुरू हो रही है, सुबह 5:16 से आरंभ होगी और अगले दिन शनिवार तक रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो भी मैं रेमेडी, उपाय, पूजा पाठ बताने वाला हूँ वो आपको शुक्रवार को ही करना है। तब हम करना क्या है, मैं पुरुषों के लिए कुछ उपाय बताने वाला हूँ, जो हमारे घर की माताएं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी मतलब चाहे तो आप सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं कि हमें कौन सा दिया जलाना है, किस बाती में जलाना है, पितरों को तर्पण करना है तो कैसे करना है। तो बेसिकली अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का भी दिन होता है, तो और पितरों का दिन तो माना ही जाता है, क्योंकि उस दिन कहते हैं कि हमारे पितर जो है पितृलोक से मतलब पृथ्वी लोक पे आते हैं हमें देखने के लिए कि हम जो उनके वंशज हैं उनके लिए हम क्या दान पुण्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो नाराज होकर चले जाते हैं, जिससे उनकी कृपा हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि सुबह उठने के बाद जो है फ्राइडे को शुक्रवार को आपको करना क्या है। जिनके घर के आसपास उस दिन सबसे अच्छा गंगा स्नान, नदी में या तालाब में या गंगा स्नान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप नदी के आसपास रह रहे हैं या गंगा नदी के किनारे हैं तो गंगा स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो जो लोगों को पॉसिबल है वो गंगा स्नान करें, नहीं पॉसिबल है तो आप सभी के घर में, हम सभी घर में गंगाजल होता है, थोड़ा सा गंगाजल पानी में डाल के जरूर नहाएं। ठीक है, पहली बार सुबह मतलब उठ के आपने गंगाजल डाल के पानी में स्नान कर लिया। उसके बाद जो मर्द लोग हैं उनको करना क्या है, पहले तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना। अगर आप उस दिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहते हैं तो थोड़ा सा
लोटे में काला तिल डाल लीजिए, चावल डाल दीजिए, ये डाल के आप सूर्य देव को अर्घ दें। अगर अर्घ दें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और साथ साथ यहाँ पे पितरों को भी उस दिन अर्घ देना है। तो पितरों को अर्घ कैसे देना है, किसी भी कोई पात्र ले, तांबे का हो या कोई भी पात्र हो, आप उसमें थोड़ा सा काला तिल, चावल और थोड़ी सी कुशा की डंडी तोड़ ले। कुशा होती है, आप सर्च करेंगे दिख जाए कुशा कैसा होता है। थोड़ी सी डंडी को तोड़ ले। कुशा नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। इन दो चीज़ों को मिला के अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। इनको मिला के आप दक्षिण दिशा की मुंह करके पितरों को याद करके जो है पितरों का मंत्र है, छोटा सा बता देता हूं। मंत्र है ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके पितरों को अगर जल देते हैं और जो मन में परेशानी है, जिस पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, उस पीड़ा को मन ही मन दोहराते हुए पितरों को अर्घ दे तो पितरों की कृपा उसी समय से आप पे बरसनी शुरू हो जाएगी। तो पितरों को अर्घ देना है। और दूसरा काम क्या करना है, घर के आसपास अगर शिव मंदिर है तो शिव शक्ति की पूजा करनी है। उस दिन भगवान भोलेनाथ को अगर आप चाहें, अगर पॉसिबल है जिन लोगों के लिए, तो पंचामृत, जी हाँ, पंचामृत से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। जल में तिल डाल के उनका अभिषेक करें, घी का दीपक जलाएं उस दिन तो अति उत्तम है। और जो लोग नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए भी एक उपाय, ये उपाय महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। करना क्या है, आपको थोड़ा सा जो है पीपल के वृक्ष में आपको जल देना है। तो पीपल के वृक्ष में जल देना है। कैसे देना है, तो आपको काले और उजले तिल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, ये सब मिला के आपको पीपल के पेड़ में आपको जल अर्पण करना है। धूप दीप से पूजा करनी है। सुबह सुबह पीपल के पेड़ के उसमें 2 बार पूजा करनी है। ज़्यादा को आप परेशानी में फंसे हुए हैं, पितरों की कृपा चाहिए, माता लक्ष्मी की भी कृपा चाहिए। आजकल कहते हैं ना, धन के लिए सभी परेशान है, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कितनी चीज़ों से धन नहीं आ रहा, बहुत तरह की समस्या है। तो इन समस्याओं से निकलने के लिए सुबह सुबह आप जाइए। अगर कुछ नहीं भी है तो कम से कम पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल डाल के उस दिन आप फ्राइडे के दिन धूप दीप अगर अच्छे से करें, जीवन में जो कामना है, जो समस्याएं हैं, उसको बोल के करें तो ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। तो और जिन लोगों का पॉसिबल है तो थोड़े से पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध, काला उजला तिल डाल के अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पितृ देवता को जो मैंने मंत्र कहा है उस मंत्र को दोहराते हुए, तो उत्तम रहने वाला है। और साथ साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं 2-3 कुछ खास ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिसको करके जो जीवन में आप कर्ज से परेशान है, शत्रु बाधा है, मतलब किसी भी तरह की समस्या है, तो उस समस्याओं से हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो ये तो हो गए, ये पहला करना है। और उस दिन खास करके जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, अब पितृ को आपने जल दे दिया, तर्पण कर दिया, उसके बाद आपको अपने घर में बैठ के गूगल से पितृ चालीसा आपको डाउनलोड कर लेना है। और उस दिन पितरों के नाम का घी का दीपक जला लें, सरसों का तेल का दीपक जला लें। उस दीपक को जला के पितरों के निमित्त आपको पितृ चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम रहेगा। और साथ साथ सुबह के समय जो अगर आप चाहें तो एक पाठ माता लक्ष्मी के सब, मतलब पूजा घर में बैठ के कनकधारा स्तोत्रम या श्री सूक्त का भी अगर आप पाठ कर लेते हैं तो ये भी बहुत ही, उसका भी उत्तम फल मिलने वाला है। और अब महिलाएं की बात करें तो जिन्होंने, पुरुष ने जो उपाय किया है, तो महिलाएं को क्या करना है, सुबह सुबह जाके पीपल के पेड़ में जल देना है और साथ साथ आपको धूप दीप करनी है। और ख़ास करके ये सारा चीज़ करने के बाद आपको घर में महिलाओं को खास करके 2 टाइम पूजा करनी है। एक तो सुबह में स्नान ध्यान करने के बाद आपको कनकधारा स्रोत या श्री सूक्तम का पाठ कर ले, लक्ष्मी माता के सामने घी का, लक्ष्मी माता के सामने खास दिया जलाना। अब जलाना कैसे है मैं वो भी बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, लक्ष्मी माता के सामने आपको एक लाल बाती, मतलब घी के अंदर लाल बाती का दिया और उसके अंदर छोटा सा केसर का टुकड़ा डाल के दीपक जलाना है। जी हाँ, दीपक जला के कनकधारा या स्त्री सूक्तम का पाठ कर लें या लक्ष्मी जी किसी भी मंत्रों का एक माला अगर आप जाप करते हैं तो उससे भी अच्छा खासा आपको साल भर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जो धन की समस्या, बीमारी से, कलेश से, किसी भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उन सभी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। और दूसरा आपको क्या करना है, मैंने कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं तो ये आपने कर लिया। और ख़ास करके
शाम के समय क्या करना है, ये उपाय पुरुष कर ले, महिलाएं कर ले, कोई भी कर ले, दोनों कर सकते हैं। तो शाम के समय आपको खास करके जो बरगद का पेड़ मिल जाए, पीपल का पेड़ मिल जाए, वहाँ पे जाके शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है। जी हाँ, और दीपक को जो जलाते समय आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए और बाती का मुख भी दक्षिण की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये दिया हम खास पितरों के लिए जला रहे हैं। तो पितृ देवता को मन ही मन याद करते हुए, माता लक्ष्मी को मन ही मन याद करते हुए, जीवन में जो धन संबंधी समस्याएं हैं, मतलब किसी प्रकार की समस्या है, उस समस्या को मन में दोहराते हुए अगर आप दीप दान करेंगे पीपल के पेड़ के नीचे, तो ये अति उत्तम रहने वाला है। इससे पूरा साल आपके लिए अच्छा रहेगा और पितरों की कृपा आप पे बरसती रहेगी। और दूसरा उपाय महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। आपको अपने किचन में, जी हाँ, अपने किचन में आपको एक लाल बाती लेनी है और घी में बाती को डाल के एक केसर का टुकड़ा डाल के अगर उस दीपक को आप किचन में जलाते हैं, जी हाँ, पितरों को याद करते हुए, माता लक्ष्मी को याद करते हुए अगर आप किचन में भी जला दें, लेकिन किचन, पता है किचन हमारा ज़्यादातर साउथ डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट में ही होता नहीं है, तो इस दिया को आपको साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा में जलाना है। ठीक है, और एक दिया आपको माता लक्ष्मी के सामने शाम के समय फिर से जला देना है। लाल बाती, घी और केसर के साथ दीपक जलाना है आपको, तो सबसे उत्तम रहने वाला। देखिएगा, अगर आप ये जो रेमेडी मैंने बताई है इस तरीके से आप पूजा पाठ अगर शुक्रवार को आप करती हैं तो सबसे उत्तम रहने वाला है। और जो लोग सक्षम हैं, दान कर सकते हैं, तो उनको करना क्या है, जैसे ठंडी का समय है, किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी गरीब इंसान को अगर आप कम्बल खरीद के भेंट दे दे, काला तिल का दान दे दें, गुड़ दे दें, मतलब जो भी कुछ आइटम्स है खाने पीने की, अगर उस दिन दान करे तो सबसे उत्तम माना जाता है। वो दान का फल आपको कई गुना बढ़कर मिलने वाला है। और दूसरा, उस दिन सभी लोगों को जीवन में हर एक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए गुप्त दान करना चाहिए। गुप्त दान का मतलब यह है कि आप जो भी कुछ दान करेंगे आपको किसी को बताना नहीं है। सपोज कोई आदमी बीमार है, उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपने उसको चुपचाप दवा खरीद के दे दिया, उसकी सेवा कर दी, किसी को कपड़े दे दिए, कम्बल दे दिए, मतलब जो भी कुछ आपने दिया तो किसी को कहना नहीं है, चुपचाप दे के चले आना है। तो ये इससे भी आपको पितरों की कृपा मिलेगी। और उस दिन करना क्या है खास करके, और रेमेडी को अपना लिखते जाइएगा या वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उस दिन करने के लिए। इसलिए मैं 2 दिन पहले मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और करना क्या है आपको उस दिन, गौ माता को खास करके पितरों की और कृपा प्राप्त करने के लिए आपको गौ माता को भोजन कराना है। और जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स या आवारा कुत्ते होते हैं, उनको भी आपको रोटी बिस्कुट कुछ भी खिलाना है। तो मतलब गौ माता को और कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाना जरूर है उस दिन। उससे भी आपके ऊपर पितरों की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी और जीवन में समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब तो करना ही है, साथ साथ मैंने बता ही दिया है और क्या करना है, कैसे क्या करना है। और 2 उपाय, मतलब इस दिन कुछ न कुछ आपको दान करना ही है। अब मैं जो शुरू में जब वीडियो की मैंने बात किया था कि आपको कौन सा 2 उपाय देने वाला हूँ ऋण मुक्ति के लिए और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो आपको करना क्या है, आपको एक स्टील का कटोरा लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी और काले तिल और वाइट तिल इसको डाल देना है कटोरी में। उसमें आपको एक 10 का सिक्का ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, जितनी आपकी मर्जी है, जितनी आपकी इच्छा है, लेकिन सिक्का 10 का ही होना चाहिए। ठीक है, आपने उस सिक्कों को ले लिया, उसके अंदर डाल दिया आपने कटोरे के अंदर, और सुबह सुबह पीपल के पेड़ के पास लेके जाना है और आपको उसको पीपल के पेड़ की जड़ में पितरों से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो समस्या बनी हुई है इसके कारण मैं आपको छोटा सा जो रकम है मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। और मंत्र बोलना है, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र को आपको 9 बार बोलना है कम से कम, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए जो कटोरे में सिक्का है मतलब सहित आप उसको पीपल के वृक्ष के जड़ में आपको अर्पण कर देना है। और उस सिक्के को उठा के, जो भी आपने 2, 3, 4, 5, 10 का सिक्का डाला है उस सिक्का को उठा के ले आना है। और दिन में जो है अभिजीत मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के समय या फिर शाम को आपको जो भी आपको
सफाई कर्मचारी मिले उसको दे दीजिए चाय पानी पीने के लिए, या फिर जो गरीब आदमी मिले, कोई भी भिखारी हो फकीर हो उसको आप उस सिक्के को डोनेशन दे देना है। तो ये हो गया पहला उपाय। इससे आपके ऊपर पितरों की कृपा पूरे साल भर बनी रहेगी। और दूसरा उपाय उन लोगों के लिए दे रहा हूं कि जो लोग कर्ज में फंसे हुए हैं, पैसा आने का रास्ते नहीं मिल रहे हैं, क्या करें? तो उनको करना क्या है, फ्राइडे की रात को आपको फिर से एक 5 रुपये या 10 रुपये का आपको एक सिक्का ले लेना है और उस सिक्के को वाइट पेपर के अंदर फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर आपको लिखना है कर्ज मुक्ति के लिए, आपको कर्ज से मुक्ति के लिए लिख देना उस पर, ठीक है। या फिर आपके ऊपर जितनी भी जो भी समस्या है उसके लिख सकते हैं कि मेरे लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, मतलब जो भी इच्छाएं हैं उस पे और रेड कलर के पेन से आपको उस पर लिख देना है, रेड कलर के स्केच से वाइट पेपर पे लिख के उसको फोल्ड कर दिया, जैसे सिक्का रख के पेपर को फोल्ड कर दिया, उस पर रेड कलर के स्केच से आपने लिख दिया धन की समस्या है, कर्ज मुक्ति के लिए, ऐसा कुछ लिख के, और उस पेपर को तकिए के नीचे रात भर रख के आप सो जाएं। और सुबह अगले दिन यानी कि शनिवार को आपको करना क्या है, शाम के समय, दिन में नहीं, शाम के समय आपको करना क्या है, उस सिक्के को आपको किसी को दान में फिर से दे देना है और वो जो पेपर है उस पेपर को, जी हाँ, उस पेपर को जला दीजिए, कपूर रख किसी चीज़ से जला के उसको वॉश बेसिन में, जी हाँ, किचन के वॉश बेसिन में डाल के उसको फ्लश कर दीजिए, हो गया आपका काम। फिर देखिएगा जो धन संबंधी समस्या बनी हुई है, कर्ज में समस्या बनी हुई है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं से आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और जीवन में इन सारी समस्याओं से आप बाहर निकलने लगेंगे। तो ये रहा, ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ उपाय बता दिया है, तो इन उपायों को अच्छे से लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उसको कीजिएगा। तो जीवन में देखिएगा जिन लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं, धन बाधा आ रही है, व्यापार नहीं चल, मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर पितृ ऋण लगा हुआ है जिसकी वजह से आप जीवन में समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो जैसा जैसा मैंने उपाय बताया सुबह से उठकर शाम तक का, कि दिनचर्या में क्या क्या करना है, क्या दान देना है, क्या खिलाना है, किस चीज के दीपक से बाती साहब को दिया जलाना है, तो उस चीजों को करके आप जीवन में आ रही सारी समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। आप पुरुष हैं, आपके पास समय नहीं है, तो घर में जो माताएं बहनें वो कर ले, मतलब कोई भी करे, लेकिन जरूर करे कि ये जो अमावस्या है बहुत ही खास होती है, पौष अमावस्या, और ये साल में एक ही बार आती है। जी हाँ, ये साल में एक ही बार आती है। तो अगर आपने ये उपाय कर लिया शुक्रवार को, नहीं 19 तारीख को, तो पूरा साल आपके लिए मंगलमय रहेगा, पितरों की कृपा मिलती रहेगी और कहीं ना कहीं जो समस्या है उससे बाहर निकलने के लिए आपके पास नए नए रास्ते खुलने लगेंगे।